हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन बोले तो हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू जिससे x प्लस 4 0 हो जाए। तो x इक्वल टू -4, ठीक है। x इक्वल टू -4, अगर x की वैल्यू -4 होगी तो -4 प्लस 4 0, राइट। तो x इक्वल टू -4 सोल्यूशन है। अब ये जो x इक्वल टू -4 सोल्यूशन है इसे हम नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर x इक्वल टू -4, तो ये आपका x इक्वल टू -4 यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया, x इक्वल टू -4, सिंपल। अब ये हम लोगों ने जब लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया था तो तब हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है, जहाँ पर ए या बी में से कोई भी एक नंबर 0 हो सकता है। तो यही x प्लस 4 इक्वल टू 0 को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वापस से हम सेम इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसे हम अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे x प्लस 0 वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर अगर हम का सोल्यूशन ढूंढें तो y की वैल्यू अगर 0 कंसिडर करते हैं तो x प्लस 4 0, x की वैल्यू हमें मिलती है -4, एक पॉइंट मिल गया हमें -4, 0। अगर हम y की वैल्यू 2 ले लें, कुछ भी ले लें आप, y की वैल्यू 2 ले लें, 5 ले लें, 10 ले लें, कुछ भी ले लें, 0 इंटू वाई तो आपको 0 ही मिलेगा। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 ही इक्वेशन बनेगा और x की वैल्यू क्या होगी, -4। तो -4, 1 ये भी एक पॉइंट हो गया। ओके, इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट ले सकते हैं। अब अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। तो एक -4, 0 और दूसरा -4, 1। तो यहाँ पर -4, 0 ये एक पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया और दूसरा पॉइंट है -4, 1। तो -4, 1 इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर -4, 1 भी मिल जाएगा, या -4, 2। यहाँ पर सॉरी, ये गलत लिखा है, y की वैल्यू 2 है, -4, 2। तो -4, 2 ये देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट मिल गया आपको, राइट है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 2 पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद इसे ज्वाइंट कर देंगे, और ज्वाइंट कर देंगे तो ये जो ए बी इक्वेशन मिला, ये ए बी इक्वेशन हमारा इक्वेशन का ग्राफ है। इक्वेशन क्या, x प्लस 4 0, या फिर कह सकते हैं x इक्वल टू -4। तो x प्लस 4 0 या x इक्वल टू -4 का ग्राफ। तो आप देखेंगे x इक्वल टू -4 का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, और कहाँ से पास हो रही है, वो पास हो रही है -4 से पास हो रही है। ओके, तो यहाँ पर इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल ये ध्यान रखिए कि अगर आपको x इक्वल टू k एक इक्वेशन दिया है तो ये हमेशा पैरेलल होगा y एक्सिस के। क्या ध्यान रखना है कि अगर x इक्वल टू k दिया है तो ये हमेशा पैरेलल होगा y एक्सिस के, और इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू k दिया है तो ये हमेशा पैरेलल होगा x एक्सिस के। एक और चीज़ कि ये जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है ये x इक्वल टू k से पास होगी, मतलब आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा, ओके, किसी भी पॉइंट का, वो क्या होगा, k होगा। ऐसे ही y इक्वल टू k में y कोऑर्डिनेट जो होगा वो k होगा, और y इक्वल टू k ये हमेशा आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रॉब्लम दिया है कि y इक्वल टू 3 है और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है एज इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ बनाना है, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जब वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पर y इक्वल टू 3 है तो ये y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, और y एक्सिस पे एक पॉइंट आपका ओरिजिन होगा 0, फिर एक तरफ आपके पॉजिटिव नंबर, एक तरफ नेगेटिव नंबर, और y इक्वल टू 3 है तो ये y इक्वल टू 3 यहाँ पर ये पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब इसे अगर टू वेरिएबल में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। अब y इक्वल टू 3 को टू वेरिएबल में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 3 मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, जो कहाँ से पास होगा, 3 से पास होगा।
तो ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर क्या है, टू वेरिएबल में y इक्वल टू 3, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो इस तरह से लिखूँगा 0x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, कुछ भी लें, ओके, आप y हमेशा 3 पाएंगे। तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर 0 कंसिडर किया तो y इक्वल टू 3, 1 कंसिडर किया तो y इक्वल टू 3, तो 0,3, सो 0,3 x0 y3, यहाँ पर ये एक पॉइंट मिला, और 1,3 ये उसके बगल में एक और पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो आई विल गेट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल। यहाँ पर 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये जो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, अगर इसे वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट विल गिव मी 2x इक्वल टू -9 एंड x इक्वल टू -9/2, ओके, दैट इज़ -4.5। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और -4.5 हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर टू वेरिएबल में हम डिस्कस करें तो टू वेरिएबल में क्या होगा, इक्वेशन तो वही है, x इज इक्वल टू -4.5, तो x की वैल्यू -4.5 होगी, y की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो y की अलग अलग वैल्यूज़ लेके हम x की वैल्यू -4.5 रखेंगे तो हमें एक लाइन मिलती है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -4.5, ओके, सो ये लाइन, राइट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किए। तो यहाँ पर देखिए लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है और पैरेलल टू y एक्सिस है, वो यहाँ पर ये एक्सरसाइज में हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो जनरल लाइन है जो पैरेलल नहीं है, ओके, वो हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में फिर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, कुछ और बातें सीखेंगे। तो ये ज़रूरी है कि 9th स्टैंडर्ड में आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ये जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं ये अच्छे से समझ लें। थैंक यू।